दुनिया में कई जराइम पेशा अफराद ऐसे गुजरे हैं जिनकी जराइम की दास्तान सुनकर इंसानी अकल तो जवाब दे जाती है। इन जराइम पेशा अफराद के बारे में सुनते हुए इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई शख्स इतना बेरहम कैसे हो सकता है, या फिर उनकी कहानी किसी नॉवल में शाया होने वाला अफसाना लगता है। ऐसा ही एक सीरियल किलर है जिसे मरे हुए तकरीबन 33 बरस हो चुके, लेकिन आज भी कई लोग उस कातिल के हवाले से जानना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं 1970 की दहाई के सबसे खतरनाक अमरीकी कातिल टेड बंडी की। 24 जनवरी 1989 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में टेड बंडी को 30 खवातीन के कत्ल के इल्जाम में करंट लगाकर मौत दी गई। लेकिन कहा जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा खवातीन को बेदर्दी से कत्ल किया था। टेड बंडी अमेरिका की जिस भी रियासत में जाता वहां से खवातीन पुरस्कार तौर पर हमेशा के लिए लापता हो जाती, जिनमें से कई खवातीन की तलाश आज भी जारी है। टेड बंडी एक के बाद एक कत्ल करता रहा, लेकिन तवील अरसे तक गिरफ्तार नहीं हो सका, जिसकी बड़ी वजह टेड बंडी की दिलकश शख्सियत और खूबसूरत चेहरा था। वो जहां जाता लोग जल्दी उससे मानूस हो जाते। यही वजह है कि कभी किसी के गुमान में भी ना आ सका कि इतनी पुरवकार शख्सियत के पीछे एक हैवान छुपा हुआ है। टेड बंडी की जिंदगी और जुर्म की दास्तान इतनी लरज़खेज़ और साथ साथ दिलचस्प है कि 33 सालों में टेड बंडी के हवाले से दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बनाई गई हैं। टेड 1946 में पैदा हुआ। टेड का बाप टेड की पैदाइश से पहले ही उसकी मां को छोड़कर चला गया था। शर्मिंदगी से बचने के लिए टेड के नाना नानी टेड को अपने अजीजो कारिब में अपनी बेटी की औलाद नहीं बल्कि गोद ली हुई औलाद और टेड की मां को टेड की बहन जाहिर करते थे। कहा जाता है कि टेड को भी बड़ी उम्र में जाकर मालूम हुआ कि उसकी बहन दर हकीकत उसकी माँ है। टेड की मां ने जब दूसरी शादी की तो वो अमेरिका की रियासत वॉशिंगटन मुंतकिल हो गई। टेड पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन आम बच्चों की तरह इसे खिलौनों का शौक नहीं था। वो 3 साल की उम्र से ही छुरियों से खेलना पसंद करता था। एक इंटरव्यू में टेड की खाला का कहना था कि एक रोज वो टेड को तलाश कर रही थी। टेड अपने कमरे में सो रहा था। इन्हें टेड के आसपास छुरियां देखकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन इस बात को घर में किसी और ने अहमियत नहीं दी। टेड का रवैया बचपन से ही कुछ तब्दील था। वो बहुत कम लोगों से बात करता और अक्सर स्कूल के लड़कों के साथ उसकी लड़ाई रहती। अपने सुतेले बाप से भी टेड के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रह सके। उसे इस बात का गुस्सा था कि इसकी मां ने एक गरीब शख्स से शादी की जो इसकी कई ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। टेड कम उम्री से ही ऐसे नावल पढ़ता जिनमें खवातीन से ज्यादती और कत्ल करने की कहानियां होती थीं। वो फिल्में भी ऐसे ही देखना पसंद करता था। टेड बंडी के अंदर छुपा हुआ शैतान पहली बार तब बाहर आया जब वो रात के अंधेरे में लोगों के घरों के अंदर झांकता। एक बार कुछ खरीदने की ख्वाहिश में इसने गाड़ी चोरी करने की भी कोशिश की, मगर पकड़ा गया। कम उम्र होने की वजह से उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। टेड जब अपनी साइकोलॉजी की डिग्री मुकम्मल कर रहा था तो यूनिवर्सिटी में उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। उस लड़की के पास वो सब कुछ था जो टेड की ख्वाहिश थी। वो लड़की अमीर भी थी और खूबसूरत भी, लेकिन बदकिस्मती से टेड और उसका रिश्ता ज्यादा अरसा ना चल सका। मोहब्बत में नाकामी की वजह से टेड की शख्सियत पर गहरा असर हुआ और शायद यही वो वक्त था जब टेड के अंदर मौजूद शैतान खुलकर सामने आ गया। टेड ने अपना पहला हमला अपनी यूनिवर्सिटी की लड़की कैरन स्पार्क पर किया था। टेड बंडी रात के अंधेरे में कैरन स्पार्क के कमरे में दाखिल हुआ और उसे बेरहमी से जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। टेड ने लोहे की रॉड से कैरन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया। खुशकिस्मती से कैरन स्पार्क उस हमले में बच गई, लेकिन 10 रोज तक वो अस्पताल में बेहोश रही और जब होश आया तो उसको उस वाक़ये के हवाले से कुछ याद ना था। वो पुलिस को नहीं बता सकी कि उस पर हमला करने वाला कौन था। कैरन स्पार्क पर हमले के चंद रोज बाद ही यूनिवर्सिटी की एक और लड़की लिंडा एनहेली पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। पुलिस को लिंडा का ढांचा 1 साल बाद करीब ही एक पहाड़ से मिला। उसी मुकाम से पुलिस को मजीद 2 खवातीन के ढांचे भी मिले। शनाख्त से मालूम हुआ कि ये दोनों खवातीन भी यूनिवर्सिटी की तालबा थी जो 1 साल पहले एक साथ ही लापता हुई थी। उस साल चंद महीनों में 10 खवातीन लापता हो चुकी थी। कुछ की लाशें मिली, कुछ की तलाश आज भी जारी है। लेकिन इन वाकयात के पीछे टेड बंडी है ये किसी के गुमान में भी ना था। टेड ने अपनी साइकोलॉजी की डिग्री मुकम्मल की और वॉशिंगटन से 1976 में अमेरिकी रियासत यूटा मुंतकिल हो गया, जहां उसने कानून की तालीम का आगाज किया। टेड अपनी शख्सियत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुका था। वो तालीम में तो अच्छा था ही, अमेरिका की सियासत में भी हिस्सा लेने लगा था। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी उसकी कारकर्दगी से बहुत खुश थी और उसे यूनिवर्सिटी की सतह पर अपना अहम नुमाइंदा करार दे चुकी थी। लेकिन ये तमाम चीजें टेड के अंदर मौजूद शैतान को काबू रखने में नाकाम रही। यूटा में टेड ने पुलिस अफसर बनकर एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने खतरा भांप लिया और वो टेड की गाड़ी से उतरकर भाग निकली। उसी रोज टेड ने एक स्कूल की तालबा डेबरा कैंट को अगवा किया।
डेबरा की हड्डियां टेड बंडी को सजाए मौत दिए जाने के 16 साल बाद 2015 में मिली। टेड ने डेबरा को कैसे कत्ल किया ये कभी मालूम नहीं हो सका। टेड गर्मियों की छुट्टियों में यूटा से कोलोराडो गया तो वहां से भी कई खवातीन पुरस्कार तौर पर लापता होने लगी। कैरन कैम्पबेल जो कि पेशे से नर्स थी, एक रात अचानक अपने होटल से लापता हो गई। इनकी लाश एक माह बाद मिली। चंद रोज बाद टेड बंडी ने विल नामी खातून को बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाया, जिसके बाद वो हमेशा के लिए लापता हो गई। वील की लाश आज तक पुलिस को नहीं मिल सकी। इसी तरह डिनाइस ओलिवरसन नामी खातून भी अपने घर के करीब से लापता हुई और इनकी लाश भी आज तक नहीं मिल सकी। 3 से 4 साल के दौरान अमेरिका की 4 मुख्तलिफ रियासतों में 30 से ज्यादा खवातीन लापता और कत्ल हो चुकी थी। हर केस पर अलग अलग टीम काम कर रही थी, लेकिन तमाम ही टीमों को नाकामी का सामना था। गुमशुदगी के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से तमाम टीमों ने एक मुलाकात की। मुलाकात इस नतीजे पर पहुंची कि अमेरिका को एक सीरियल किलर का सामना है जो मुख्तलिफ रियासतों में खवातीन को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है। लेकिन वो कौन है, कहाँ है और इसका अगला निशाना कौन होगा, किसी को कुछ मालूम न था। टेड पहली बार यूटा में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी की वजह कत्ल नहीं बल्कि हाईवे पर इसकी गाड़ी को मशकूक समझते हुए पुलिस ने रोका था। पुलिस को गाड़ी से मांस, हथकड़ी और कुछ तेजदार आलात मिले। टेड को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया, मगर गैर मुनासिब सामान बरामद होना कोई बड़ा जुर्म नहीं, इसलिए जल्द रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी से पुलिस को यह फायदा जरूर हुआ कि टेड बंडी अब पुलिस की मशकूक अफराद की फहरिस्त में आ चुका था। यूटा में जिस लड़की को टेड ने पुलिस अफसर बनकर अगवा करने की कोशिश की थी, इस केस में टेड को मुश्तबा शख्स के तौर पर बुलाया गया। वहां उस मुतासरा लड़की समेत 2 लड़कियों ने टेड को शनाख्त कर लिया। इस तरह टेड पहली बार किसी बड़े केस में गिरफ्तार हो गया। टेड को उस केस में 1 से 15 साल तक की कैद होनी थी, लेकिन टेड की गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस को चौंका देने वाले मजीद शवाहिद मिलने लगे। पुलिस को गाड़ी से कैरन कैम्पबेल के सर के बाल मिले, जिन्हें कोलोराडो में कत्ल किया गया था। टेड को अब एक कत्ल केस का भी सामना था। टेड कानून का तालिबे इल्म था, इसलिए उसने अदालत में अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया और एक रोज अदालत की लाइब्रेरी से वो फरार हो गया। पुलिस ने टेड को 6 रोज बाद ही दोबारा एक चोरी की गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया। टेड को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जेल में रखा गया, लेकिन चंद माह बाद ही टेड जेल से भी फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जाता है कि टेड ने जेल में अपना वजन बहुत कम कर लिया था और जेल में अपने कमरे की छत पर मौजूद एक छोटे से सुराख से वो फरार हो गया था। टेड अब अमेरिका का सबसे मतलूब मुजरिम था, जो 2 बार पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका था। टेड की गिरफ्तारी के लिए FBI से भी मदद ली जा रही थी। टेड फरार होकर फ्लोरिडा पहुंच चुका था, जहां वो अपनी आदत से मजबूर होकर एक बार फिर खवातीन को कत्ल कर रहा था। फ्लोरिडा में एक घर में घुसकर उसने 2 खवातीन को एक ही वक्त में कत्ल किया। फ्लोरिडा में ही टेड ने एक 12 साल स्कूल की लड़की को अगवा करके कत्ल किया, जिसकी लाश 2 माह बाद मिली। टेड आखिरी बार भी गाड़ी चलाते हुए ही गिरफ्तार हुआ। पुलिस को रात के वक्त हेडलाइट बंद गाड़ी सड़क पर देखकर शक हुआ तो गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी चोरी की थी, जबकि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल टेड बंडी था। टेड पर मुताद्दिद खवातीन के कत्ल, ज्यादती और अगवा के केस चलाए गए। टेड अपने खिलाफ तमाम केस में खुद ही अपना वकील बनकर पेश होता रहा, लेकिन अब पुलिस टेड के खिलाफ इतने सबूत जमा कर चुकी थी कि टेड का बचना मुश्किल था। टेड ने तमाम खवातीन को कत्ल करने से पहले उन्हें बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। खवातीन के जिस्म पर दांतों के निशान इतने गहरे थे कि इन्हें सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया और वो दांतों के निशान टेड के दांतों के निशान से मिलते थे। टेड को पहली सजाए मौत फ्लोरिडा में 2 कत्ल के इल्जाम में सुनाई गई। दूसरी सजाए मौत 12 साल बच्ची के कत्ल के इल्जाम में सुनाई गई। टेड पर एक एक करके 30 खवातीन का कत्ल साबित हो चुका था, लेकिन टेड अभी भी बहुत चालाकी से तमाम मामलात को उलझाने में लगा हुआ था। गिरफ्तारी से पहले टेड की कार्लो बोनी नामी खातून से दोस्ती थी और वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। कार्लो बोनी टेड बंडी की मोहब्बत में इतनी पागल थी कि अदालतों में इल्जाम साबित होने के बाद भी इसको टेड बेकसूर लगता था। वो टेड की मोहब्बत में अदालत आती थी। एक दिन समाअत के दौरान टेड ने जज के सामने ही कार्लो को शादी की पेशकश कर दी। कार्लो ने भी पेशकश फौरी कबूल कर ली। टेड बंडी कानून का तालिबे इल्म था, इसलिए वो जानता था कि किसी जज के सामने ऐसा करने से शादी हो सकती है। दोनों की शादी को कानूनी हैसियत मिल गई। कहा जाता है कि टेड बंडी ने लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए अदालत में कार्लो से शादी की, लेकिन 1946 में ये शादी खत्म हो गई। टेड की सजाए मौत की तारीख जैसे ही करीब आने लगी तो टेड ने सजा से बचने के लिए अपने जुर्म तस्लीम करना शुरू कर दिए। यही वो वक्त था जब कार्लो को इल्म हुआ कि इसका शौहर हकीकत में कई खवातीन का कातिल है और उसने टेड से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। कार्लो बाद में अपना नाम तब्दील करके हमेशा के लिए मंजरे आम से लापता हो गई। 1946 में ही टेड ने सजाए मौत से बचने के लिए खुद की दिमागी हालत खराब जाहिर करने की कोशिश की। टेड आर्जी तौर पर अपने मंसूबे में कामयाब हुआ
और 13 माह तक उसकी सजाए मौत ताखीर का शिकार होती रही। बिलाखिर एक जज ने फैसला किया कि टेड की दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है, जिसके बाद दोबारा सजाए मौत की तारीख तय कर दी गई। कहा जाता है कि टेड जब भी अदालत में पेश होता तो उसके चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी नजर नहीं आती थी। वो मुस्कुराता और लोगों से हंसी मजाक भी करता था, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि टेड मरने से डरता था और इसीलिए वो सजाए मौत को किसी दूसरी सजा में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किया करता था। टेड का आखिरी हरबा कत्ल की वारदातों का एतराफ था। टेड ने यह सोचकर कत्ल की वारदातों का एतराफ शुरू कर दिया कि शायद हुकूमत रहम करके उसकी सजाए मौत माफ कर दे। टेड ने शुरू में अमेरिका की रियासत कोलोराडो में 2 खवातीन, यूटा में 8 खवातीन और वाशिंगटन में 7 खवातीन के कत्ल का एतराफ किया। कानून के माहिरीन कहते हैं टेड ने चंद कत्ल का एतराफ करके ये अंदाजा कर लिया था कि उसका एतराफ जुर्म भी अब सजाए मौत के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। यही वजह है कि चंद कत्ल के एतराफ के बाद टेड ने दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली। टेड मरते दम तक खुद को लोगों के सामने एक बेहतर इंसान जाहिर करने की कोशिश करता रहा। 24 जनवरी 1989 को टेड को करंट देकर मौत की सजा दे दी गई। अपनी मौत से चंद घंटे कबल टेड ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया। इस इंटरव्यू में टेड से कई ऐसे सवाल किए गए जिससे मालूम किया जाना था कि टेड क्यों और किस वजह से अमेरिकी तारीख का सबसे खतरनाक और बेरहम कातिल बना। लेकिन टेड ने तमाम सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से दिए कि माहिरीन कोई नतीजा नहीं निकाल सके। टेड का कहना था कि फाश फिल्मों और शराब की आदत ने उसको एक बुरा इंसान बनाया। टेड अपने वालिदैन, दोस्तों और बचपन से मिलने वाले माहौल की तारीफ करता रहा और उसका कहना था कि वो एक नॉर्मल इंसान है। इसके अंदर का एक हिस्सा मुआशरे के लिए नुकसानदेह है और वो हिस्सा इसे भी फाश फिल्मों की वजह से मिला है जिसमें इसका कसूर नहीं। टेड बंडी पूरे इंटरव्यू में खुद को मासूम और तमाम वाकयात की वजह फाश फिल्मों को ठहराता रहा, लेकिन माहिरीन इसके आखिरी बयान को खुद को अच्छा जाहिर करने की एक बेहतरीन कोशिश करार देते हैं। माहिरीन का मानना है कि टेड की तरह कई लोग शराब और फिल्में देखते हैं, मगर हर कोई कातिल नहीं बनता। इन आदतों की वजह से टेड के अंदर मौजूद शैतान में कुछ शिद्दत जरूर आई होगी, मगर इन आदतों को मुकम्मल तौर पर वजह करार नहीं दिया जा सकता। माहिरीन आज भी टेड की जिंदगी पर रिसर्च कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि ऐसी क्या वजह थी कि टेड एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते गुजारते अमेरिकी तारीख का सबसे खतरनाक कातिल बना। अदालत में टेड पर 30 खवातीन के कत्ल का इल्जाम साबित हुआ, मगर इसे 100 से भी ज्यादा खवातीन का कातिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बचपन से जवानी तक टेड जिस भी इलाके में रहा वहां से 100 से भी ज्यादा खवातीन पुरअसरार तौर पर लापता हुई थी, जिनमें से कई की तलाश आज भी जारी है।